मां सिद्धिदात्री की विस्तृत कथा। मां सिद्धिदात्री की महिमा एक दिव्य कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। उस समय न तो दिन था न रात, न आकाश था न पृथ्वी, न दिशा थी न कोई ध्वनि। केवल एक असीम निराकार चेतन प्रकाश स्वरूप सत्ता थी, जिसे हम आदि शक्ति या पराशक्ति कहते हैं। यही पराशक्ति ही सृष्टि की जननी बनी। जब सृष्टि की रचना का समय आया, तब उन्होंने स्वयं को एक दिव्य स्त्री रूप में प्रकट किया, मां सिद्धिदात्री। उनका तेज अपार था। वे कमल के आसन पर विराजमान थीं। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल थे। उनके मुखमंडल पर अद्वितीय शांति और करुणा थी। चारों ओर दिव्य ज्योति बिखर रही थी, जैसे प्रकृति ने स्वयं ही एक मां का रूप ले लिया हो। सृष्टि की आवश्यकता। परम शक्ति को ज्ञात था कि सृष्टि के संचालन के लिए सृजन, पालन और संहार की आवश्यकता होगी। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की रचना की। लेकिन इन तीनों देवों में आवश्यक शक्तियां नहीं थीं कि वे सृष्टि की रचना या संचालन कर सकें। वे शक्ति के बिना अपूर्ण थे। ब्रह्मा बोले, हे मातेश्वरी, हम जानना चाहते हैं कि हमारी उत्पत्ति किस उद्देश्य से हुई है और हम इस अंधकारमय शून्य में क्या कर सकते हैं। मां सिद्धिदात्री मुस्कुराई, हे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, मैं ही सृष्टि की आदिशक्ति हूँ। तुम तीनों मेरे ही अंश हो। मैं तुम में आवश्यक शक्तियां प्रदान करूंगी, जिससे तुम सृष्टि का संचालन कर सकोगे। सिद्धियों की प्राप्ति। फिर मां सिद्धिदात्री ने उन्हें 8 सिद्धियां प्रदान की। 1 अणिमा, स्वयं को अत्यंत लघु रूप में परिवर्तित करने की शक्ति। 2 महिमा, स्वयं को विशाल बना सकने की शक्ति। 3 गरिमा, शरीर को अत्यंत भारी करने की शक्ति। 4 लघिमा, शरीर को अत्यंत हल्का बनाने की शक्ति। 5 प्राप्ति, इच्छित वस्तु को प्राप्त करने की शक्ति। 6 प्राकाम्य, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने की शक्ति। 7 ईशित्व, सृष्टि पर शासन करने की शक्ति। 8 वशित्व, सभी जीवों और वस्तुओं को अपने अधीन करने की शक्ति। इन सिद्धियों के साथ त्रिदेवों की शक्तियां जागृत हुईं। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की। ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्यों की रचना। विष्णु ने सृष्टि के संतुलन के लिए समय, धर्म और प्रेम का संचार किया। और शिव ने चेतना, तप और संहार का विधान स्थापित किया। अर्धनारीश्वर की उत्पत्ति। शिव, जिन्होंने घोर तपस्या के माध्यम से मां सिद्धिदात्री की आराधना की, उन्हें समस्त सिद्धियां प्राप्त हुईं। तब मां ने शिव के आधे शरीर में स्वयं को स्थापित किया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। आधा शरीर शिव का, आधा मां सिद्धिदात्री का। यह रूप साक्षात इस बात का प्रमाण था कि शिव और शक्ति एक हैं। बिना शक्ति के शिव भी शव समान हैं। एक और कथा, भक्त सुरथ की परीक्षा। एक बार की बात है, एक राजा सुरथ था, जो अपने राज्य से धोखे से निकाला गया। वह अकेला और दुखी जंगल में भटक रहा था। वहां उसकी भेंट एक ब्राह्मण से हुई, जो संसार से विरक्त था। दोनों ने एक साथ मां की उपासना प्रारंभ की। उन्होंने कठिन तप किया, भूखे प्यासे रहकर केवल मां का ध्यान किया। अंत में नवमी तिथि को मां सिद्धिदात्री उनके सामने प्रकट हुई। उनके सौंदर्य और तेज को देख सुरथ और ब्राह्मण की आंखें अश्रुपूरित हो गईं। मां बोली, हे पुत्रों, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। जो चाहो वर मांगो। सुरथ ने कहा, हे मां, मुझे फिर से मेरा राज्य मिले, लेकिन इस बार मैं धर्म और न्याय से उसका संचालन कर सकूं। ब्राह्मण ने कहा, मां, मुझे इस जीवन से मुक्ति और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो। मां सिद्धिदात्री ने दोनों को उनकी इच्छानुसार वरदान दिया। सुरथ ने धर्म से राज्य किया और ब्राह्मण को मोक्ष की प्राप्ति हुई। आधुनिक संदर्भ में सिद्धिदात्री, आज भी जो साधक मां सिद्धिदात्री की आराधना करता है, उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है।
विशेषकर सहस्रार चक्र, सिर के मध्य स्थित सहस्त्रदल कमल का जागरण मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही संभव होता है। इस चक्र के खुलते ही आत्मा ब्रह्मा से एकाकार हो जाती है। व्यक्ति के अंदर दिव्यता, करुणा, शांति और असीम सामर्थ्य का उदय होता है। मां सिद्धिदात्री की पूजा विशेष रूप से योगियों, साधकों और उन लोगों द्वारा की जाती है जो मोक्ष या उच्च चेतना की प्राप्ति चाहते हैं। मां सिद्धिदात्री की आराधना विधि। नवरात्रि की नवमी को मां सिद्धिदात्री की पूजा इस प्रकार की जाती है। 1. स्वच्छ वस्त्र पहनकर मां के समक्ष दीप जलाएं। 2. शुद्ध जल, पुष्प, फल और नैवेद्य अर्पित करें। 3. मां के बीज मंत्र का जाप करें। देवी सिद्धिदात्रिये नमः। 4. मां से सिद्धियों के साथ साथ विवेक, विनम्रता और मोक्ष की प्रार्थना करें। मां सिद्धिदात्री का ध्यान मंत्र सिद्धगंधर्वयक्षाद्यैर सुरैर्मरैर्पि सेव्यामाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। उपसंहार। मां सिद्धिदात्री केवल सिद्धियां ही नहीं देती, वे साधक को सही दिशा, विवेक और संतुलन भी देती हैं। वे दिखाती हैं कि शक्ति का उपयोग केवल अहंकार या चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि के कल्याण, आत्म परिवर्तन और ब्रह्मा से एकत्व के लिए करना चाहिए। उनकी कथा केवल एक देवी की नहीं, बल्कि चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंचने की यात्रा है। जो इस यात्रा को सच्चे मन से करता है, मां सिद्धिदात्री उसे कभी निराश नहीं करती।